जिला के उपमंडल पद्धर के हिमरीगंगा में आस्था का पवित्र स्नान मेला सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने भारी तादाद में पहुंचकर पवित्र स्नान किया। वहीं सुरक्षा के तौर पर जगह जगह पर पुलिस बल तैनात रहा। यातायात सुचारू रखने के लिए वन वे ट्रैफिक व्यवस्था रही। निसंतान दंपतियों सहित अन्य श्रद्धालुओं द्वारा पवित्र स्नान के बाद मनौतियां मांगने और चढ़ाने का दौर दिन भर जारी रहा। मिनी कुंभ के नाम से विख्यात पद्धर उपमंडल की ग्राम पंचायत स्यून का प्रसिद्ध एक दिवसीय हिमरीगंगा मेला सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। मेले में पवित्र स्नान के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का तांता दिन भर लगा रहा। निसंतान दंपतियों सहित अन्य श्रद्धालुओं द्वारा पवित्र स्नान के बाद मनौतियां मांगने और चढ़ाने का दौर भी दिन भर चलता रहा। नवविवाहित महिलाओं ने हिमरीगंगा सरोवर में आंचल पसार कर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी। यह स्थान निसंतान महिलाओं के लिए भी विशेष महत्व रखता है। निसंतान महिलाएं पानी के स्रोत में अखरोट फेंकती हैं और नीचे की तरफ अपने दुपट्टे को लेकर खड़ी हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि भाग्य से जिस महिला के पास अखरोट आकर गिरता है उसे संतान प्राप्ति होती है। हिमरीगंगा 20 भादों का स्नान विशेषकर पुत्र प्राप्ति के लिए जिनकी संतान नहीं होती है वो पुत्र प्राप्ति के लिए हम मंत्र मानते हैं। जैसे अखरोट के दाने फेंक करके नारदाना और दूसरे फूल जिसकी भी मतलब जो अपने यहाँ बैठी है जिसके भी मतलब दुपट्टे में ये अखरोट या कोई भी फूल आ जाता है उसकी जो है संतान पैदा होती है। और यहाँ स्नान करने से जैसे मतलब कई रोग चर्म रोग जैसे बीमारियां का समाधान होता है इसके नहाने से इस जल से। और यहाँ नहाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी जाने अनजाने में किसी भी व्यक्ति से कोई पाप गलती से हो गया हो। मैं आज यहाँ पर गंगा में आया हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हैं। यहाँ पर आज भाद्रव बीज का स्नान होता है। यहाँ पर जो वरुण नारायण जो हमारे देवता है आराध्य देवता है यहाँ के तो उन्होंने मतलब जिस टाइम उनका यहाँ पर मतलब पशु श्राद्ध थे उस टाइम यहाँ पर उन्होंने अपने घाट पे ये गंगा निकाले थी। तो यहाँ पर मतलब आज जो है तो भाद्रव बीज मतलब मेला जो होता है ये यहाँ पर मतलब सभी दूर दूर से स्नान करने आते हैं। वहीं हिमरीगंगा मेले में श्रद्धालुओं ने सजी दुकानों में जमकर खरीदारी भी की। धार्मिक स्थल हिमरीगंगा में दिन भर जुटी श्रद्धालुओं की भीड़ से यहां जगह पर छोटी पड़ गई। हालांकि सुरक्षा को लेकर पद्धर पुलिस के साथ साथ जिला पुलिस का दल भी दिन भर पद्धर से लेकर हिमरीगंगा तक तैनात रहा। द्रंग पुलिस थाना से एएसआई तिलकराज ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से मेले में 50 पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। ट्रैफिक सुचारू रहे इसके लिए 20 जवानों की तैनाती की गई है। 50 जवान ड्यूटी लगे हुए हैं जिसमें से 20 जवान जो है लेफ्ट आए हुए हैं और बाकी जो है लाल और मंडे ड्यूटी लगाए हुए हैं। चला हुआ है। और राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अंब में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को विद्यालय प्रधानाचार्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली मुख्य चौक से होते हुए एसडीएम ऑफिस तक गई। उसके बाद वापस विद्यालय में इस रैली का समापन हुआ। शिक्षक दिवस के अवसर पर जिला सोलन में शिक्षकों के सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र में शिक्षा सशक्त भारत के नवनिर्माता कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति राजेश्वर चंदेल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। वहीं जिला सोलन के सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक दिवस को धूमधाम से मनाया गया। फुलवाड़ी की बाड़ी के रूप में अपने अपने शिक्षा के संस्थानों में कैसे हम उस किताब के ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्य और संस्कार को जब तक उस शिक्षा को अपने रोज के कर्म से अपने दिन के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से छोटे छोटे रोज के वाक्यों से छोटे छोटे उदाहरणों से जब तक उस बच्चे को नहीं डालेंगे सशक्त भारत का जो आज थीम आज जो इस विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में रखा है ये तभी पूर्ण होगा
जब बच्चे को हम असफलता सिखाएंगे। शिक्षक और छात्र का रिश्ता बेहद अनमोल होता है। एक छात्र को हमेशा अपने शिक्षक या अध्यापक का सम्मान करना चाहिए। इन शब्दों से प्रेरणा लेते हुए युवा शक्ति पराक्रम संस्था के संस्थापक और गगरेट के पार्षद चैतन्य शर्मा ने शिक्षक दिवस के खास मौके पर क्षेत्र के शिक्षकों और छात्रों को सम्मानित किया। आज का ये जो कार्यक्रम है और मेरा जो आपके साथ मीडिया के थ्रू मेरा जो एक जनता के साथ एक मेरा मतलब वार्तालाप हो रहा है, मैं एक पॉइंट बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है। लोग बोलते हैं कि अरे नंबर जुटाए जा रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक्चुअली अपनी क्रिटिक्स को कभी भी आंसर नहीं करता हूँ। मैं अपने जितने भी प्रतिद्वंदी हैं उनको मैं कभी उनके साथ किसी डायरेक्ट वार्ता में जाता नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा स्टेटमेंट के तौर पे कि आज जो ये प्रोग्राम हुआ है, जो हम यहाँ से 1:30 बजे जा रहे हैं या 2 बजे यहाँ से निकलने वाले हैं, मैंने अपने ISP मेंबर्स को भी यही कहा कि ये अपने आप में बहुत विशाल कीर्ति स्मारक है। इससे जो जनता का भरोसा हमारी नीतियों के ऊपर है, जो एक अप्रोच, विजनरी अप्रोच और मिशन बेस्ड अप्रोच जो हम लेके चल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। बद्दी से बरोटीवाला मार्ग पर SP कार्यालय के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने 5 वाहनों को टक्कर मारी। हादसे में 4 लोग घायल हुए, जिन्हें बद्दी अस्पताल भेजा गया है। बद्दी में तेज रफ्तार ट्रक ने आधा दर्जन के करीब वाहनों को टक्कर मार दी। हादसा सोमवार सुबह हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर, 3 गाड़ियों और एक ट्राली से टकरा गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 2 महिला और 2 पुरुष गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए बद्दी अस्पताल लाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही बरोटीवाला पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। इंदौरा के मंड एरिया की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित उलेहड़िया पंडोरी छींज मेला संपन्न हुआ गया। छींज मेले में उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हिमाचल के लगभग 500 पहलवानों ने भाग लिया। दंगल कमेटी द्वारा पहले से ही तय फाइनल की कुश्ती का मुख्य मुकाबला सिकंदर शेख महाराष्ट्र और पंजाब के साहिल कोहली पहलवान के बीच हुआ, जिसमें लगभग 8 मिनट के कड़े मुकाबले के बाद सिकंदर शेख पहलवान ने साहिल कोहली को अपने दांव में फंसाकर चित करते हुए बड़ी रुमाली खिताब अपने नाम की। रणवीर सिंह सहित समस्त उलेहड़ियों और पंडोरी गांव के ग्रामीणों और युवाओं का इस छींज मेले को सफल बनाने में सराहनीय योगदान रहा। इस मेले के दौरान आए हुए दर्शकों के लिए पूरा दिन लंगर की सेवा भी जारी रही। पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने मंडी जिला के उपमंडल जोगिंद्रनगर की लड़भड़ोल पुलिस चौकी का निरीक्षण किया। NDPS के एक मामले को त्वरित सुलझाने के लिए उन्होंने पुलिस कर्मियों की पीठ भी थपथपाई। आज तो ये एक अनौपचारिक निरीक्षण है, तो मैं अभी चौकी में जो भी कमियां मुझे लगेंगी और जो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के विषय हैं उन पे चौकी इंचार्ज और SHO महोदय को जो है डायरेक्शंस देके उन पे कार्य करेंगे। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि युवा वर्ग जो अपनी एनर्जी को और अपने टाइम को जो है अच्छी और पॉजिटिव एक्टिविटीज में लगाएं, खेल कूद में आगे आएं और अपनी जो एनर्जी है उसको खेल के मैदान पे या अच्छे कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और जो ये नशे का जो दुरुपयोग या फिर जो अन्य कुर्तियों की तरफ हम देख रहे हैं कि रुझान बढ़ रहा है, उससे बाहर आए, क्योंकि इस सब के चलते जो है कोई भी आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। और नॉर्मली हमने देखा है कि बहुत यंग बच्चे जो है नशे के आदी होकर जो अपना हेल्थ का और अपना अदरवाइज जो अच्छा कार्य कर सकते हैं उसका काफी नुकसान कर लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वे अच्छी चीजों में, खासकर खेल कूद में और पॉजिटिव चीजें, प्रोग्रेसिव चीजों में आगे बढ़े। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।